हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SD मैथ्स ट्यूटोरियल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि एक आयरन पोल है और वो सिलेंडर के फॉर्म में है। तो हम बनाते हैं डायग्राम। और इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी पूरी हाइट हो जाएगी 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। अगर ये डायमीटर पूरा है तो ये 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इस सिलेंडर का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसके ऊपर एक छोटा सिलेंडर और है। अब वो छोटा कैसे क्यों है? क्योंकि उसकी हाइट जो दी हुई है वो 60 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर। हाइट भी कम है और रेडियस भी कम है। अगर देखा जाए, अगर इसका डायमीटर निकालो 8 सेंटीमीटर, रेडियस है तो डायमीटर 16 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स इस 24 सेंटीमीटर से छोटा होगा। तो जो हमारा सिलेंडर बनेगा इसके ऊपर जो रखा हुआ है, अगर हम इसको इस तरीके से बना दे एक छोटा सिलेंडर, तो ये इस फॉर्म में है हमारा सिलेंडर। ठीक है, अब इसका डायमीटर कह रहा है 16 है, रेडियस इसका 8 है, तो रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर लार्जर सिलेंडर का रेडियस देखें तो रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर, अगर हम इसको R1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सिलेंडर R2 ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हाइट देखो इसकी कितनी है 60 सेंटीमीटर है, तो हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर है। इट मीन्स हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर, इसको H1 ले लेंगे 220 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड स्मॉलर सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी H2 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा फाइंड द मास ऑफ द पोल। आपको मास निकालना है तो क्या करोगे आप, पहले इसका वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम निकाल लो कि ये कितना अंदर से एरिया कवर कर रहा है, तो देन हम उसका मास निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर एंड देन फॉर्मूला पुट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R2 स्क्वायर H2 एंड देन क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब लार्जर सिलेंडर पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और R1 की वैल्यू गिवन है, R1 हमारे कितना है 12 का होल स्क्वायर इंटू H1 220, लार्ज सिलेंडर की वैल्यू 220 है प्लस R2 स्मॉलर है, तो स्मॉलर का रेडियस कितना हुआ है R2 8 स्क्वायर हो जाएगा एंड H2 60 हो जाएगा एंड देन हम इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो 3.14 ब्रैकेट में 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60 एंड देन हम इसको सॉल्व कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.14 220, तो इसकी वैल्यू आएगी 31680 प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64 इंटू 60 तो इसकी वैल्यू आएगी 3840 एंड देन इसको ऐड करके 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 35520 और जब इसको होल मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हो जाएगा। मास ऑफ
1 सेंटीमीटर आयरन इक्वल्स टू 8 ग्राम दिया हुआ है। इट मीन्स अब वो पूरा जो पोल बना हुआ है, ये जो सॉलिड पोल बना हुआ है, इसके ऊपर एक छोटा सा बना हुआ है, तो ये पूरा आयरन का है। अब एक छोटा सा पार्ट जो आयरन यूज हो रहा है, मतलब अब ये पूरा आयरन का है, तो एक छोटा सा पार्ट जो आयरन का बनाने में जो मास यूज हुआ वो 8 ग्राम यूज हो रहा है, 8 ग्राम मास यूज हो रहा है। तो टोटल मास कितना होगा, तो मास ऑफ, अब ये टोटल अंदर का एरिया आपने कवर कर लिया, तो इतना ही सेंटीमीटर तो एरिया है ना। तो अब क्या करोगे, इसमें इस चीज का 8 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल हमें मास पता चल जाएगा। तो टोटल मास ऑफ 111153 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इक्वल्स टू, सिंपल सा मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना है, 8। तो ये वैल्यू आ जाएगी 892262.4 ग्राम। ठीक है, अब आप इसको किलोग्राम में मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या करोगे 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। इट मीन्स 892262.4। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 892624, ये क्या आ जाएगा किलोग्राम में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ अ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। कह रहा है कि एक सॉलिड है और वो किसका बना हुआ है, राइट सर्कुलर कोन, और उसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर। तो हम बनाते हैं एक कोन, ये कोन है और इसकी हाइट दी हुई है 120 सेंटीमीटर, और ये जो कोन है वो हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, तो ये हमने हेमिस्फीयर बना दिया। ठीक है, और इस कोन की जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, और ये हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, और जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वो भी 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स दोनों का रेडियस 60 सेंटीमीटर है। अब ये क्या कह रहा है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। मतलब एक हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, और इसी में मुझे ये रख देना है। ठीक है, और ये कह रहा है सच दैट इट टच द बॉटम, ये बॉटम को ये टच करना चाहिए। इट मीन्स जब आप बनाओगे राइट सर्कुलर सिलेंडर तो इस तरीके से बनाओगे जो बॉटम को टच करे। ठीक है, ये पूरा बॉटम को टच कर रहा है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। तो इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है, सिलेंडर का रेडियस भी 60 सेंटीमीटर। इट मीन्स आर देख रहे हो सबके केस में सेम है, तो आर को R1 R2 ना लेके सिर्फ आर ले लेते, क्योंकि आर जो है सबकी वैल्यू सेम है, चाहे वो सिलेंडर की हो, चाहे कोन की हो, चाहे हेमिस्फीयर की, सबकी सेम है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 180 है, तो हाइट क्या है सिलेंडर की 180 है, ये हाइट जो है वो 180 है। ठीक है, तो आपको बताना फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। इट मीन्स इस सिलेंडर है, इसमें कितना पानी बचा हुआ है जब आप इस सॉलिड को रख रहे हो, और सॉलिड क्या है आपका ये कोन वाला ये पोर्शन, जब आप इसको रखें तो इसमें कितना पानी बचेगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करना होगा, तो आप देख सकते हो जब अब हमने सॉलिड इसमें रखा तो जितना ये सॉलिड वाला एरिया कवर होगा उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा बहुत पानी बचेगा, ये जो साइड वाला पोर्शन है इतना ही पानी बचेगा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, क्या हो जाएगा फॉर्मूला वैल्यू, कितना पानी बचेगा जब आप इसमें पानी कितना बचेगा, तो ये पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम, इस सिलेंडर में कितना पानी है वो पानी टोटल, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि जब आप ये सॉलिड रख रहे हो तो उतना ही पानी बाहर चला गया।
पानी तो सिर्फ ये साइड वाला पोर्शन बचा है, इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम का सिलेंडर क्या होगा कि जितना अंदर से पानी कवर किया तो वो तो हमने लिख लिया, लेकिन उसमें से कौन सा पोर्शन हम हटा देंगे, जब ये सॉलिड वाला पोर्शन हटा देंगे, क्योंकि जैसे हमने इसको सिलेंडर में रखा उतना ही पोर्शन का पानी बाहर चला गया, तो बचा हुआ रिमेनिंग पानी ये बचा हुआ है, तो वाटर लेफ्ट कितना बचा, तो आप बोल सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो, एंड देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, इट मीन्स ये सॉलिड। अब ये सॉलिड किसका किसका कॉम्बिनेशन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, राइट सर्कुलर कोन, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही है। तो अब हम यहां इक्वेशन फर्स्ट में इसको रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा। अब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, पाई आर स्क्वायर H1, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। सबकी हाइट अलग अलग दी हुई है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब पाई की वैल्यू दी हुई है आपकी, पाई वैल्यू कॉमन ले लो एंड देन सॉल्व कर लो। आर स्क्वायर H1, आर की वैल्यू 60 स्क्वायर हो जाएगा, और H1 सिलेंडर की हाइट कितनी है 180, देख लो सिलेंडर की हाइट 180 है, कर लिया, माइनस 1/3 पाई, हमने पूरा होल कॉमन ले लिया। अब आर स्क्वायर 60 है, आर की वैल्यू सब जगह सेम है, और H2 कोन की हाइट कितनी है 120 है, देखो कोन की हाइट 120 है, प्लस 2/3 आर क्यूब, रेडियस कितना है 60, तो 60 का क्यूब हो जाएगा। एंड देन हम इसको सॉल्व कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, अब इसको सॉल्व करेंगे। 60 स्क्वायर 3600 इंटू 80 माइनस 1/3 इंटू 3600 इंटू 120 प्लस 2/3 इंटू 216000। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 113142.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। कह रहे हैं कि एक स्फेयर है और ये ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर एक सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, जिसको सिलेंडर नेक बोल। तो इसकी जो हाइट है 8 सेंटीमीटर, नेक मतलब ये जो हाइट है, ठीक है, और डायमीटर 2 सेंटीमीटर, इट मीन्स रेडियस इसका R1 हो जाएगा, ठीक है। और इस स्फेयर का जो डायमीटर है वो 8.5 है, इट मीन्स रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2। तो हम लिख सकते हैं R1, R1 क्या हो जाएगा सिलेंडर का रेडियस, सिलेंडर का रेडियस 1 हो जाएगा, और R2 स्फीयर का रेडियस जिसको हम वैल्यू दी 8.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, तो इसमें कितना वाटर भरा हुआ हमें ये मेजर करना है। एक चाइल्ड है जिसने फाइंड किया कि इसका जो वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर क्यूब है, इट मीन्स इसके अंदर जो पानी भरा उसका जो पूरा वॉल्यूम है वो 345 सेंटीमीटर मेजर किया। अब आपको चेक करना है, चेक वेदर शी इज करेक्ट, या वो सही है या गलत, आपको ये चेक करना है। तो आप वॉल्यूम निकाल दो और आपको पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा 4/3 पाई R2 क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है पाई R1 स्क्वायर H हो जाएगा। अब वैल्यू रख दिए 4/3
पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है क्वेश्चन में, और R2 क्या है 8.5 का 8/5/2 का होल क्यूब प्लस 3.14 R1 1 स्क्वायर, सिलेंडर का रेडियस 1 है, एंड H 8 सेंटीमीटर है तो 8 हो जाएगा। एंड देन हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 321.392 प्लस 25.12। अब आप इसको ऐड कर दोगे तो 346.512 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।